Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today we are going to deal with the CDP Child Development Pedagogy class. So in that we have chosen the chapter related to the child development and pedagogy. In that we are going to discuss with the concept of the principle of development. So the principle of development, the concept of principle of development. Principle in the sense rules and regulations that's related to the child development. तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे नशोनुमा के मुख्तलिफ जो है जो उसूल और ज़वाबित हैं उन उसूल और ज़वाबित के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं जो नफ्सियाती अतफाल में नशोनुमा के माने जो है खुद जो है किसी पे जो है इन्हिसार से खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ना है या नशोनुमा है। नशोनुमा के अंदर जो है दोनों चीज़ें शामिल हैं। हमारे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसको कहेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अब मेरी इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है नशोनुमा के उसूल जो है वो आपके सामने बताने जा रहा हूँ। नशोनुमा के जो उसूल है वो बताने जा रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो देयर इज फर्स्ट वन प्रिंसिपल, more simple to complex. More simple to complex means a child learns from the simple thing to complex thing. बच्चा जो है आम चीजों से खास चीजों की तरफ बढ़ता है। बच्चा जो है आम चीजों से खास चीजों की तरफ बढ़ता है। That is the sense of the simple to complex. That is first principle. If you go to the example, first है A for A, B, C, D, E, F, G, इस तरह सीखता है। या अलीफ बे पे ते टे, इस तरह से सीखने के बाद बच्चा जो है दीगर चीजों की तरफ आता है। A फॉर एप्पल कहेगा तो A फॉर एप्पल जब कहता है तो A फॉर एप्पल जो है हम पढ़ाते हैं तो उसके पास जहन में बैठता है कि जो A से एप्पल आएगा, तो लेकिन एप्पल और ए के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं समझ सकता। जैसे ही जो है सानवी दर्जे में नेक्स्ट लेवल पे जैसे जाएगा, ही शैल बी यानी एबल टू बी थिंक अबाउट द व्हाई ए एंड द एप्पल मींस द रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड द एप्पल। सो ये चीज कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स यानी जो है आसान चीजों से पेचीदा चीजें सीखने की तरफ जो है बच्चा जाता है। उसके बाद इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस ओम टू टर्म प्रोसेस हम कहेंगे। means the womb to tomb process means the development occurs from the inner of the tomb of the mother। माँ की कोख से जो शुरू होता है वो शुरू होकर जो है गोर तक जाने या कब्र तक जाने तक जो है हमारी नशोनुमा ये डेवलपमेंट चलता ही रहता है। मगर टीटी के लिए आपको एडोलेसेंट पीरियड तक पढ़ना है। अप टू एडोलेसेंस आप याद रखें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो है डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक मुसलसिल अमल है। नशोनुमा एक मुसलसिल अमल है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर टू आउटवर्ड of the body means the center to outward of the body. When we talk about the birth of a child, before that it takes the around 48 weeks pregnancy and something more than that. So in this situation, in this type of a pregnancy period, we can observe the birth of the pregnancy, how the birth जो है हम कहेंगे माँ की कोख में किस तरह होता है। जैसे हम कहेंगे ओवम या स्पर्म के मिलने से जो है ज़ायगोट बनते हैं, फीटस बनता है। ये तमाम चीजें आने के बाद जो है बच्चे का जब माँ की कोख के अंदर जो होता है जन्म होता है, या इसके अंदर जो है हम कहेंगे जो है चीजें आना जो है माँ की कोख में जो है जब बच्चे की जो है पैदाइश का सिलसिला मुकम्मल होता है 9 माह के बाद वो दुनिया में जैसा आता है, उसके बाद से लेकर मरने तक भी जो भी तब्दीलियां आती हैं वो चीजें को हम कहेंगे सेंटर टू आउटवर्ड। यानी जो है किसी एक चीज को सीखना सेंटर टू आउटवर्ड, यहाँ पर कहेंगे डेवलपमेंट जो होगा वो सेंटर से जो आउटवर्ड की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज व्हाट इज दिस आर माई आर्म्स, These are my arms। ये सेंटर जो मेरा जो यहाँ पर है आर्म है, यहाँ से लेकर मेरे हैंड का पूरा जो है सेंटर से लेकर आउटवर्ड जो है फिंगर हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि भाई फिंगर बन के जो वापस आए, सेंटर से आउटवर्ड तक जो डेवलपमेंट हुआ है ये इसी तरह जो यहाँ पर हम कहेंगे फीटस टू द डेथ, ये सेंटर टू आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट है। यानी नशोनुमा जो है कि मालूम है दाखिली तौर से लेकर बैरूनी तौर पर या खारिजी तौर पर जो है होती है। तो ये जो है सेंटर टू आउटवर्ड है। इसी तरह हमारे लर्निंग में भी जो है तमाम चीजें आते हैं। हैपेंस फ्रॉम द टॉप टू डाउन, हम कहेंगे हेड टू लेग कंट्रोल। द नशोनुमा और डेवलपमेंट इज अकर्ड from the top to down. First a child learn to control his spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर कंट्रोल बच्चे का होगा। उसके बाद फर्दर जो है दूसरी चीजें हैं हैंड्स पे, आर्म पे उसका जो कंट्रोल आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो है पैर, लेग से वॉकिंग, रनिंग, इसी तरह के अलग अलग है। पहले ट्रैवलिंग करेगा, चलना सीखेगा, पकड़ के चलना करेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट दैट्स द हैपेंस फ्रॉम द टॉप टू
डाउन, यानी जो टॉप से लेकर डाउन तक जो है नशोनुमा जो होती है वो है। मिसाल के तौर पर जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने जो इस्तेमाल की वहां से लेकर जो है पूरे पैरों तक उसके लर्निंग वगैरह है। पहला बच्चा जब हम कहते हैं कि जो है बात चीजों में मैंने कहा कि हम कहते हैं कि अभी जो है छोटा बच्चा है, 2-3 माह का भी बच्चा नहीं, उससे कम उम्र का है, तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है बच्चे की भी गर्दन नहीं बैठी है, सीधा लो, हाथ लगा कर लो। ये गर्दन बैठना नहीं बैठना ये चीज नहीं है, असल में ये है कि इसका उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो गर्दन की जो रगे रसे हैं उस पर उसका भी पूरी तरह से काबू उसकी काबू में नहीं आया है। इसी वजह से जो उसको हम कहते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टॉप से लेकर बॉटम में, तो सर के पहले जो है गर्दन वगैरह सीधा रखना है, ये तमाम हरकत उसके अंदर आते हैं। आर्म कंट्रोल होता है, उसके बाद लेग कंट्रोल होता है, उसके बाद जो बच्चा जो है रेंगने लगता है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस चलते रहता है, आहिस्ता आहिस्ता दीवार पकड़ के चलना शुरू करता है, वो तमाम चीजें होते हैं। उसके बाद बच्चा दौड़ना शुरू करता है। तो यही चीजें टॉप टू जो हम कहेंगे बॉटम। पहले बच्चे का हेड कंट्रोल से होते होते बच्चा जो है पैरों तक आएगा, तो पैरों के उसके अंदर जो यहाँ तक चीजें हेड कंट्रोल हम कहेंगे। सो टॉप टू बॉटम। देन जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मैंने कहा कि जो है जनरल टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। व्हेन ए चाइल्ड स्टार्ट्स होल्डिंग ए पर्टिकुलर थिंग, जब कोई बच्चा जो किसी चीज को शाय को पकड़ना शुरू करता है, मिसाल के तौर पर हम बच्चे के किसी हाथ में जो पेन देते हैं तो बच्चा पहले उंगलियों में यूं नहीं पकड़ता, बच्चा छोटा बच्चा जो उंगलियों में यूं नहीं पकड़ता, हम देखते हैं पहला बच्चा जो है पेन को इस तरह से होल्ड करता है, यानी तो इस तरह से होल्ड करना शुरू करता है, इस तरह से आड़े तेड़े होल्ड करता है। जब उसको जो है महसूस होता है कि जो है इस तरह से उसका जो फिंगर कंट्रोल आता है, तो बच्चा देखते हैं कि हम हमारे पास इस तरह से पकड़ के लिखना शुरू करता है, हम भी जो है इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है, तो बच्चा जो है हैंड टू फिंगर कंट्रोल यहाँ पर जो है ये जनरल टू स्पेसिफिक है। इसी तरह बच्चे भी कोई चीजें सीखते हैं तो छोटी मोटी आम चीजें सीखते सीखते जो है खास मकासद की तरफ, किसी खास चीज की तरफ सीखने की तरफ बढ़ते हैं। हुरूफ की शिनाख्त हुई, बच्चे ने सीख लिया, अल्फाज बनाना शुरू किए, उसके बाद बच्चे ने जुमले बनाना शुरू किए। जब जुमले बन गए तो बच्चा जो है फर्दर लाइन में देखते हैं कि तस्वुरात को एक जा करके अपने ख्यालात की रोशनी में जो है अपने ख्यालात की जो है जज्बात का इजहार करता है। सो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ द जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस इन the next is depends on the maturation and learning. Always learning matters on the maturation and the maturation means always the maturation and the learning means डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के मैचुरेशन, बच्चे की बलोगत, बच्चे के सीखने का अमल, बच्चे के इक्तिसाब पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जो निसाब की तैयारी होती है, हमारा जो निसाब होता है, करिकुलम होता है, ये टेक्स्ट बुक है, सिलेबस है, इट डिजाइन फॉर द सेक ऑन द बेस ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द माइंड, यानी जो हम कहेंगे कि हमारे जो कॉग्निशन है, इदराक है, इदराक की बुनियादों पर बच्चे की मैच्योरेशन, बच्चे की बलोगत, ये तमाम चीजों को बुनियाद बनाकर वहां पर जो है क्या किया जाता है। नशोनुमा का ये उसूल कहता है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नशोनुमा जो है बच्चे के इक्तिसाब पर मुनहसिर करती है, बच्चे की जो है बलोगत पर और ज़हनी सलाहियत पर, इदराक पर मुनहसिर करती है। नशोनुमा का भी ये भी एक उसूल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा आपके सामने कि छोटे जो बच्चे होते हैं एलकेजी वगैरह के, उनको हम रैम्स पढ़ाते हैं, रटाने लगाते हैं, एक्शन सॉन्ग होते हैं, लेकिन वही हाई स्कूल 7वीं दर्जे में बच्चों को जाकर कहेंगे कम लिटिल चिल्ड्रन, तो बच्चे जो है आपको देखकर जो मुस्कुराने लगेंगे, मैडम ये तो पहले पढ़ाना था, आप अब क्या पढ़ा रहे हो, ये सर क्या पढ़ा रहे हो, आपको देखकर आपका मजाक बनाएंगे। मगर वही चीज बच्चे के जो सेकेंडरी लेवल पर आप कुछ चीजें समझाते हैं तो बच्चे के अंदर जो है वो शऊर जो होता है उसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड समझाएंगे। आप एलकेजी के बच्चे को जाकर आप जो ये नहीं समझाएंगे कि जो है कार्बन क्या है, इथेन क्या है, मीथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, अलग अलग हेक्सेन क्या है, ये पूछेंगे तो बच्चा कहेगा मैडम वी डोंट नो अबाउट इट। सो ये चीज है। तो यहाँ पर हम कहेंगे डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी एंड लर्निंग। डेवलपमेंट सॉलिड मैच्योरिटी एंड लर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं कोई चीज सीख चुका हूं तो मेरा आने वाला जो लर्निंग होगी, जो सीखी हुई चीज है वो मेरे फर्दर जो है लर्निंग को प्रमोट करेगी, क्वालिटी चेंजेस लाएगी। फॉर एग्जांपल एसएसएलसी पास होने के बाद पीयूसी पीजी डिग्री, तो जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती है हमारे जो है हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है, हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस हमारे अंदर आने लगते हैं। एसएसएलसी में थे जैसे तैसे रहा करते थे, पीयूसी में जैसे आया थोड़ा एजुकेशन आ गया तो हम अपने आप को, बिहेवियर को चेंज करते हैं, बर्ताव को चेंज करते हैं। तो दैट्स व्हाई नशोनुमा का ये अगला उसूल डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता है। याद रखिए ऐसे सवाल आएंगे, मैं किस तरह के सवाल आएंगे आपको अगले बताऊंगा।
उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। सो नशोनुमा पर जो है नशोनुमा का ये उसूल भी ये है कि बच्चे की शख्सियत पर, बच्चे के नशोनुमा पर, बच्चे की सलाहियत पर, बच्चे की जो है यहाँ पर हम कहेंगे शख्सियत पर जो सब में अहम चीज जो असरअंदाज करती है वो है इन्वायरमेंट, कहेंगे माहौल और जो है विरासत है। Environment and heredity is one of the important factor in the development principle. So it's occurred, it's affect to the learning and all kinds of a process. Environment का नशोनुमा का अगला उसूल, the next principle of development is the environment and heredity. बहुत सारे हम कहते हैं कि जो है बच्चे की जो है क्या मालूम है, किसी फैमिली में छोटे छोटे हाइट वाले होते हैं तो हम कहते हैं पूरा खानदान ही वैसा है। किसी फैमिली में हम कहते हैं कि हाइट वाले हैं तो हाइट वाले पूरे वैसे ही खानदान के हैं, कैसे कि नहीं उनकी फैमिली का वैसा ही है, जेनेटिकली वैसा है, जनरेशन ही वैसा है। ये सब चीजें हैं, तो ये चीज ही है नशोनुमा का अगला उसूल ये है कि बच्चे की नशोनुमा पर जो है एनवायरमेंट और जो है हेरिडिटी का असर होता है। बच्चा माहौल से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। आपके बैकग्राउंड में की कोई चीज जो है, अगर कोई माहौल गुड नहीं है बच्चे का तो आप उससे बचाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट अफेक्ट द लर्निंग एंड ऑल काइंड ऑफ बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ए चिल्ड्रन। सो व्हाई नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मींस नशोनुमा क्या है, व्हाट इज द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द दिस डेवलपमेंट that define that the development is deals with the process of socialization. बच्चे की समाजी नशोनुमा भी यहाँ पर होती है, इसीलिए कहा गया कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो कौन से सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन हम कहते हैं, यानी जो बच्चे की नशोनुमा के समाजी इदारे कौन से हैं, तो समाजी इदारों के अंदर हमारे पास आता है फैमिली, जिसको खानदान कहेंगे, फ्रेंड्स है, दोस्त अहबाब है, मतलब साथी हैं, उसके बाद है मदरसा। तो मदरसा एंड दीज थिंग्स आर आल्सो helpful for a motivating the behavior or to the change the behavior or the making changes in the behavior. So we can say that the 8th principle of the development is related to the socialization. So from that top to bottom, the process of the development more simple to complex and the continuous process, home to home process, we can say that. And the next is center to outward of the body, and that happens from the top to down and top to down. मैंने यूज किया हेड टू लेग कंट्रोल क्या आ गया यहाँ पर, स्पाइन कॉर्ड टू हमारे जो है पैरों की वॉकिंग वगैरह जो चीजें हम इस्तेमाल की हैं वो चीज यहाँ पर मैंने बताई। जनरल टू स्पेसिफिक कहा नशोनुमा का उसूल ये भी है कि जो ये खास से लेकर आम की तरफ बढ़ती है। मिसाल के तौर पर हैंड टू फिंगर, मैंने कहा बच्चा पेन पकड़ता है, होल्ड करता है, उसके बाद में इस तरह से पकड़ता है, शुरू में इस तरह पकड़ता है। तो कंट्रोल हैंड टू जो है यहाँ कहेंगे डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड द लर्निंग। डेवलपमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी नशोनुमा का जो है बलोगत जो है इक्तिसाब पर मुनहसर होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट नशोनुमा पर ये हुसूल है कि जो है माहौल और जो है विरासत का असर पड़ता है। द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन, ये क्या है, समाजियात का एक मरहला है। तो ये तमाम चीजें मैंने जिसके अंदर एजेंसीज कहा, फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द child development and pedagogy, child development. So it's very helpful for the sake of both examination, central TT and all from the state TT like Karnataka TT. So before ending this video, it's humble request to be kindly subscribe my channel Gulbarga Coaching Academy for the sake of latest update and all kinds of the related update informations of the all kinds of the recruitment which running in the teaching field and all kinds of field. So finally, thank you.